गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 3 के जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक है, क्लास 3 का जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक है सनशाइन, उसका हम लोग 11वां वीडियो देखेंगे। और इसमें मैंने क्या क्या कवर किया है देखिए, यहाँ ये कंटेंट्स है। इसमें जो यूनिट 1 है माय डियर वन और हैंड वॉशिंग डे, ये कंप्लीट है। यूनिट 2 भी कंप्लीट है। आप इसका वीडियो प्लेलिस्ट में जा करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख सकते हैं। यूनिट 3 भी पूरा कंप्लीट है। माय टीचर हु विल मेंड माय शूज़ काफ़ी पहले मैंने कंप्लीट कराया है। और इसके अलावा यूनिट 4 का जो गेम्स फॉर फन और धोनी माय हीरो, इसे हज़ारों लोगों ने देखा है। इस वीडियो को ज़रूर देखें आप लोग जा करके। इसके बाद है यूनिट 5 होली और कर्मा, मैंने हाल ही में कल परसों में इसे अपलोड किया है। तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसे ज़रूर देख लें। इसके बाद जो है आगे का वीडियो देखें, या तो इस वीडियो को देखने के बाद आप देखिएगा। तो आज हम लोग शुरू करेंगे, बात करेंगे यूनिट 6 की। यूनिट 6 में एक पोएम है सोल्जर और एक कहानी है वीर बुद्धू भगत। तो आज हम लोग इस वीडियो में सोल्जर पोएम के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये पोएम। सोल्जर मीन्स होता है सैनिक। सोल्जर मीन्स क्या होता है? सैनिक। आप सभी इससे वाकिफ़ है, आप जानते हैं कि सोल्जर मीन्स क्या होता है? सैनिक होता है। सोल्जर मीन्स सैनिक होता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? डू यू नो का अर्थ क्या हुआ? क्या आप जानते हैं? व्हाट इज़ द वर्क ऑफ ए सोल्जर, कि एक सैनिक का काम क्या होता है? सोल्जर्स लीड ए वेरी डिसिप्लिन्ड लाइफ, एक सैनिक बहुत ही अनुशासित जीवन जीता है। डिसिप्लिन मीन्स अनुशासित। डिसिप्लिन मीन्स होता है अनुशासन। डिसिप्लिन मीन्स अनुशासित। रीड द पोएम, इस पोएम को पढ़िए, इस कविता को पढ़िए। अबाउट द डिसिप्लिन लाइफ ऑफ ए सोल्जर, कि एक जो है सिपाही का डिसिप्लिन लाइफ क्या होता है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। लाइफ ऑफ ए सोल्जर। लेट्स लिसन, रीड एंड एंजॉय। चलिए सुनते हैं, पढ़ते हैं और आनंद मनाते हैं, इंजॉय करते हैं। तो इस पोएम को हम लोग शुरू करते हैं। 5 little soldiers standing in a row, 3 stood straight and 2 bent low. Along came the captain, and what do you think? They all stood straight, as quick as wink. तो हम लोग 1 by 1 देखते हैं। 5 little soldiers, 5 छोटे छोटे सैनिक। स्टैंडिंग इन ए रो, एक पंक्ति में खड़े हैं। 3 stood straight, और 3 बिल्कुल सीधे खड़े हैं। एंड 2 bent low, और 2 थोड़े झुके हुए हैं। Along came the captain, और उनके साथ एक कैप्टन आया है। एंड what do you think, और आप क्या सोचते हैं? दे ऑल स्टूड स्ट्रेट, और वे सभी सीधे खड़े हो गए। एज क्विक एज विंक, जितने देर में हम पलक झपकाते हैं उतने ही देर में वो बिल्कुल सभी के सभी बिल्कुल सीधे खड़े हो गए। यहाँ तस्वीर भी दिया गया है इन सोल्जर्स का। तो एक छोटी सी कविता थी, काफ़ी बड़ी नहीं है। तो इस कविता में कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए हैं, इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ है सोल्जर्स। सोल्जर मीन्स सैनिक, स्ट्रेट मीन्स सीधे, बेंड मीन्स झुका हुआ होना, कैप्टन मीन्स कप्तान, और थिंक मीन्स सोचना। और विंक मीन्स होता है इशारा करना। विंक मीन्स क्या होता है? इशारा करना। तो आगे हम लोग देखते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर को भी हम लोग देख लेते हैं। हाउ मैनी सोल्जर्स स्टूड स्ट्रेट, कितने सोल्जर्स जो है सीधे खड़े हैं। सीधे खड़े थे कितने सोल्जर्स? तो यहाँ दिया है 3 स्टूड स्ट्रेट। यहाँ इस लाइन से स्पष्ट है 3 स्टूड स्ट्रेट। 3 स्टूड स्ट्रेट, इस लाइन से हमारा आंसर निकल जाएगा। हम लिखेंगे कैसे इस आंसर को? लिखना है 3 सोल्जर्स स्टूड स्ट्रेट, सीधा। यहाँ सोल्जर्स के पहले केवल 3 लगा देना है, THREE। 3 सोल्जर्स स्टूड स्ट्रेट, टी बड़ा देना है पहला अक्षर,
सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड है हाउ मेनी सोल्जर्स बेंट लो, कितने सोल्जर्स जो है झुके हुए हैं, तो 2 सोल्जर्स। तो यहाँ हाउ मेनी की जगह दे देंगे 2 सोल्जर्स, TWO2, 2 सोल्जर्स बेंट लो। थर्ड क्वेश्चन है हु केम एलोंग, उनके साथ कौन आया, तो कैप्टन, द कैप्टन। हु के जगह दे देंगे, हु के जगह क्या देंगे, यहाँ हु के जगह आराम से समझिए क्वेश्चन आंसर को, हु के जगह देंगे द कैप्टन, द कैप्टन, द कैप्टन, ठीक है। द कैप्टन केम एलोंग, ठीक है, कैप्टन साथ में आते हैं। देखिए फिर आगे क्या दिया गया है, लेट्स टॉक, चलिए हम लोग बात करते हैं। वेयर हैव यू सीन सोल्जर्स, क्या आपने सैनिक कहाँ देखे हैं। एज शोन बिलो, जैसे कि नीचे दिखाया गया है वैसे बोलना है। रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड बाय अ स्ट्रीट, टीवी, परेड एटसेट्रा, कि जो अंडरलाइन वर्ड है उसको चेंज करके बताना है। जैसे यहाँ दिया है मूवी, मूवी में अंडरलाइन किया है, इसके जगह पर हम टीवी भी कह सकते हैं, स्ट्रीट भी कह सकते हैं। जैसे आई हैव सीन सोल्जर्स इन द मूवी, ये भी कह सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि आई हैव सीन सोल्जर्स इन द टीवी, ये भी कह सकते हैं। आई हैव सीन सोल्जर्स इन द परेड, ये भी कह सकते हैं। आगे है लेट्स मैच द फॉलोइंग, इससे मैच करना है। तो रो का राइमिंग क्या होगा, लो। थिंक का क्या होगा, विंक। बेंट का क्या होगा, सेंट। और स्टूड का क्या होगा, हुड। और 3 का क्या होगा, फ्री। तो इस तरह से हम सारे क्वेश्चन को बना लेंगे आराम से। आप सभी कॉपी में बना के जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उसमें आप सेंड करेंगे ताकि मैं उसे चेक कर सकूं, और कोई त्रुटि होगा तो मैं उसे आप लोग को बता दूंगा। और इसके अलावा और सभी वीडियो को देखना है तो चलिए फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, लिटिल सोल्जर्स, तो 5 लिटिल सोल्जर्स, यहाँ 5 देंगे। स्टैंडिंग इन ए रो, यहाँ रो को रो भरेंगे। 3 स्टूड स्ट्रेट, 3 कैसे थे, स्टूड स्ट्रेट थे, बिल्कुल सीधे खड़े थे। एंड 2 बेंट लो, तो यहाँ 2 होगा, यहाँ पर 2 होगा। अलोंग केम द कैप्टन, यहाँ कैप्टन होगा। दे ऑल स्टूड स्ट्रेट, तो सभी क्या हो गया, सभी खड़े हो गए। इस प्रकार अच्छी तरह से बनाना है, बिल्कुल ही घबराना नहीं है। तो बहुत सारे चित्र दिए गए हैं, क्या कहता है इन चित्र के लिए, लेट्स राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच पिक्चर गिवन इन द बॉक्स। जो भी बॉक्स में दिया है इसका फर्स्ट लेटर लिखना है। जैसे यहाँ सन है तो यहाँ क्या लिख देंगे, एस। यहाँ क्या है, उसका फर्स्ट लेटर लिखिए। ये लायन है तो इसका फर्स्ट लेटर लिखिए। ये सब आपको खुद बनाना है। और यहाँ एक बहुत सुंदर पिक्चर दिया गया है, कलर द पिक्चर। इस पिक्चर को कलर करके भेजिए, और जिसका पिक्चर अच्छा होगा उसे मैं एक स्पेशल गिफ्ट दूंगा। तो हमारे फेसबुक पेज से आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सारा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और इसके अलावा मैंने जैसा कि आप सभी को शुरू में बताया कि यूनिट 5 तक मैं पहले ही कंप्लीट कर चुका हूं। यूनिट 5 तक टोटल 10 वीडियो मैंने बनाए हैं, और सारे वीडियोस को आप क्रम से देखें। और कहीं भी प्रॉब्लम हो तो मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें कमेंट करें।